इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर में सेमिनार प्रेजेंटेशन विथ पावर पॉइंट है, जिसमें जनरेशन गैप की ये फाइल है। तो जनरेशन गैप में देखिए क्या आपको लिखना है। पहले लिखिए पीढ़ी अंतराल का अर्थ। पीढ़ी अंतराल का अर्थ में आप लिखिए पीढ़ी अंतराल से तात्पर्य एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी को लेकर होने वाले मतभेद से है, जिसका कारण आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक विचार है। उसके कारण पुरानी पीढ़ी की बातें नई पीढ़ी के लोगों को दकियानूसी तथा बेकार लगती है। साथ ही उनके विचार तथा नियम नई पीढ़ी के लोगों को बंधन जैसे लगते हैं। पीढ़ी अंतराल दो पीढ़ियों के मध्य विचारों, आदर्शों तथा दार्शनिक पहलुओं को लेकर होने वाला मतभेद है, जो कभी कभी विकराल रूप से टकराव का कारण बन जाता है। ठीक है, अब देखिए पीढ़ी अंतराल की अवधारणा। पीढ़ी अंतराल एक सामान्य तथा स्वाभाविक प्रक्रिया है। युवा माता पिता संतान उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं और उनके बच्चे युवा हो जाते हैं। कई बार देखा गया है कि विचारों तथा आदर्शों के चलते दोनों पीढ़ियों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी ये मतभेद इतने अधिक हो जाते हैं कि आपसी टकराव की समस्या आ जाती है। इसमें अधिकतर मतभेद धार्मिक, आर्थिक, नैतिक तथा राजनीतिक मूल्यों के अंतर के कारण है। लेकिन यह अच्छा भी है, क्योंकि इसी के द्वारा नई पीढ़ी द्वारा कुछ अच्छा तथा नया भी किया जाता है। पीढ़ी अंतराल के मुख्य कारण देखिए क्या है। परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष, विकल्पों, विचारों एवं धारणाओं के बीच भिन्नता के कारण अंतराल विकसित होते हैं। यह अंतराल संचार की कमी के कारण होता है, जिससे वयस्कों तथा बालकों के विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है और उनके बीच अंतराल आ जाते हैं। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, सबसे पहले है माता पिता का बच्चों के साथ कम समय बिताना। सबसे मुख्य कारण है, ठीक है, कि यदि घर में माता पिता बच्चों के साथ समय नहीं बिताते हैं तथा वे दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जिससे माता पिता तथा बच्चों की आपस में कोई संप्रेषण क्रिया नहीं होती है, तो बच्चे अभिभावकों के स्नेह तथा प्यार से वंचित हो जाते हैं तथा अभिभावक द्वारा बच्चों को समय न दिए जाने से उनके मध्य संप्रेषण नहीं हो पाता, जो अंतराल का प्रमुख कारण है। अभिभावकों का बालकों पर अत्यधिक नियंत्रण। कभी कभी माता पिता बालकों को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हैं। वे उनका भविष्य बनाने हेतु उन पर नियम, दबाव अत्यधिक आरोपित करते हैं, जैसे सारा दिन पढ़ाई में लगाए रखना, मनोरंजन पर रोक आदि। तीसरा है पारंपरिक रिवाज। पारंपरिक रिवाज भी दो पीढ़ियों के मध्य मतभेद का कारण हो सकते हैं। माता पिता पुराने विचारों को मान्यता देते हैं तथा नई पीढ़ी अर्थात बच्चे नए वातावरण में इन नियम को अपनाते नहीं हैं, जिससे इनमें मतभेद हो जाते हैं। संयुक्त परिवारों का एकल परिवारों में परिवर्तन। ठीक है, संयुक्त जो परिवार था पहले, वो एकल परिवार में परिवर्तन हो गया। ये भी कारण है पीढ़ी अंतराल का। पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, घर में बड़ों का आदर तथा दबदबा होता था, लेकिन बदलते समय ने पीढ़ी के सोच में बदलाव ला दिया है। आज की पीढ़ी में निजता का भाव अधिक होने लगे हैं। वे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखते हैं, जिसके कारण पीढ़ियों के मध्य अंतर बढ़ता जा रहा है। इस कारण एकल परिवार रूपी ने जन्म लिया है। पांचवा है भाषा। दो पीढ़ियों के बीच भाषिक ने, ठीक है, अंतराली कारक का काम किया है। आज़ादी के पूर्व तथा उनके बाद में जन्मे लोगों में हिंदी अंग्रेजी भाषाओं के कारण मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो उनमें संप्रेषण संबंधित बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे कि आज पिता को लोग डैड बोलते हैं, डैड। ठीक है, तो ये सब जो है माता को मॉम, दीदी को दी, तो ये जो जो इंग्लिश के जो शब्द हैं, शॉर्ट शब्द हैं, इंग्लिश के जो शब्द हैं, वो कहीं ना कहीं पीढ़ी अंतराल का एक कारण बन गया है। ठीक है, अब देखिए संबंधों की समझ। छठवां है संबंधों की समझ। वयस्कों एवं बालकों के सामाजिक संबंधों की समझ अलग होती है। जैसे माता पिता के लिए मित्रों के प्रति समझ अलग होती है,
ठीक है। किंतु बालकों के लिए मित्र वही है जो उनके समर्थन में रहे। प्रत्येक रिश्ते एवं संबंध के लिए वयस्क एवं बालकों के अलग अलग विचार होते हैं। सातवां देखिए है पीढ़ी अंतराल का कारण, तकनीकी का प्रभाव। तकनीकी उन्नति के कारण पारिवारिक संबंध भी प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार वयस्क एवं बालकों के बीच संबंध भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई तकनीक उस समय तक विकसित नहीं हुई तो वो उसके प्रति सजग नहीं होते हैं, किंतु बालक के समय पर उनका विकास हो गया तो बालक उनका अभ्यस्त हो जाता है। संचार की कमी, आठवां कारण है पीढ़ी अंतराल का कि संचार की कमी है। तकनीकी उन्नति के कारण परिवार के सदस्यों का आपसी संपर्क कम होता जा रहा है, जिससे वयस्क एवं बालक भी प्रभावित होते हैं। वयस्क सदस्य भौतिक सुविधा को जुटाने में व्यस्त होते हैं तथा बालक काल्पनिक विचारों से घिरे रहते हैं, जिससे दोनों के पारस्परिक संबंधों के बीच एक अंतराल उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए एक हेडिंग है पीढ़ियों के प्रकार। पीढ़ी अंतराल के आधार पर हम पीढ़ी को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला है पारंपरिक लोग। अब देखिए पारंपरिक लोग किसके कहते हैं? वे लोग जो 1946 से पहले जन्म ले चुके हैं। 1946 से मतलब आज़ादी के 1 साल पहले से जितने लोग होंगे वो जो जन्म ले चुके हैं उन्हें पारंपरिक लोगों की श्रेणी में रखा गया है। ये परंपरावादी थे, ये 70 वर्ष से अधिक के हो चुके हैं तथा सामान्य जीवन जीना पसंद करते हैं। ये अपने बड़ों से निर्देश प्राप्त कर अपना काम करना पसंद करते हैं। ये अपनों से छोटों के साथ प्रेम से रहते हैं। ये अपने अनुभवों को बताना पसंद करते हैं। ये लोग आगामी पीढ़ियों से काफ़ी अलग हैं। अब देखिए दूसरा है बेबी बूमर्स। ये क्वेश्चंस भी पूछता है टेट और सुपर टेट में और सी टेट में भी। बेबी बूमर्स यह शब्द ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन्मे लेकिन 1965 से पहले जन्म हो चुके हैं। मतलब स्वतंत्रता के बाद और 1965 के बीच वाले को, ठीक है, बेबी बूमर्स कहा जाता है। इस पीढ़ी के लोग कड़ी मेहनत करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फीडबैक पर निर्भर नहीं होते हैं। उन्हें अपने काम को पूरा करने के पुरस्कार के रूप में पैसा तथा प्रचार भी चाहिए। चूँकि इनमें से अधिकतर ऐशो आराम से नहीं जिए, इसलिए वे सुनिश्चित करते हैं कि उनके बच्चों को सब कुछ मिले जो वे चाहते हैं। अतः वह अपने बच्चों का पूरी तरह ख्याल रखते हैं तथा चाहते हैं कि उनकी सराहना की जाए। तीसरा है जनरेशन एक्स पीढ़ी। यह पीढ़ी उन लोगों की है जो 1965 से लेकर 1980 के मध्य पैदा हुए हैं तथा जिन्होंने अपने माता पिता को जी तोड़ मेहनत करते देखा, इसलिए उन्होंने परिवार को समय देना शुरू किया तथा साथ ही साथ में काम के साथ साथ समय पर अवकाश लेना पसंद करते हैं। लोग 1965 और 1980 वाले के बीच में जो है, ठीक है, वो लोग अवकाश लेना भी पसंद करते थे, काम भी करते थे और अवकाश भी लेना चाहते थे। जनरेशन वाई पीढ़ी, यह शब्द ऐसे व्यक्तियों हेतु प्रयोग में लिया जाता है जो 1981 और 1999 के बीच जन्मे थे। इनमें से अधिकांश ने अभी काम करने की उम्र में प्रवेश किया है। यह समूह सार्थक काम में शामिल होने में दिलचस्पी लेता है, ठीक है, तथा अपने काम के प्रति अपनी फीडबैक देने में भी आगे रहता है। इस पीढ़ी के लोग काफ़ी रचनात्मक होते हैं। ये लोग अपनी नौकरी बार बार बदलते रहते हैं जब उनके मनपसंद जो कार्य या सैलरी नहीं मिलता है तो, ठीक है। अब देखिए हेडिंग है नई व पुरानी पीढ़ी के मध्य प्रमुख संघर्ष। पहला है जातीय संघर्ष के कारण, ठीक है, जातीय संघर्ष होता है, उसके कारण क्या है? भारत में हजारों जातियां हैं। इन जातियों के मध्य छुआछूत की भावना आज भी जातीय संघर्ष के रूप में विद्यमान है। नई व पुरानी पीढ़ी के मध्य आरक्षण ने भी संघर्ष को उभारा है। दूसरा है धार्मिक संघर्ष के कारण। सांप्रदायिकता की भावना धार्मिक संघर्ष का प्रमुख कारण है। दूसरे धर्म की अवहेलना भी धार्मिक संघर्ष का कारण है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी आस्थाएं भी अलग अलग हैं। इस प्रकार धर्म को लेकर लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। सभी अपने धर्म का संरक्षण और स्थानांतरण करना चाहते हैं। इस प्रकार नई व पुरानी पीढ़ी में धार्मिक संघर्ष का प्रमुख कारण है। तीसरा है शैक्षिक संघर्ष। पुरानी पीढ़ी का कम पढ़ा लिखा होना या अशिक्षित होना भी शैक्षिक संघर्ष का प्रमुख कारण है।
पुरानी पीढ़ी के लोग लड़कियों को पढ़ाने के विरोध में होते थे। उनका मानना था कि लड़कियों को घर के काम काज का आना आवश्यक है, वे सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही रह सकते हैं। इस प्रकार नई पीढ़ी के लोग नहीं सोचते, वे समझते हैं कि सभी को शिक्षित होना आवश्यक है, तभी हम एक शिक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं और एक शिक्षित समाज से एक शिक्षित राज्य और एक शिक्षित राज्य से एक शिक्षित देश का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार शैक्षिक संघर्ष एक प्रमुख कारण है। चौथा है सांस्कृतिक संघर्ष। उसमें से भी एक कारण है कि परंपरावादी होना। पुरानी पीढ़ी अपने रीति रिवाजों तथा परंपराओं में विश्वास रखती थी, वहीं नई पीढ़ी रीति रिवाजों और परंपराओं को छोड़कर भौतिकवादी भोगवादी संस्कृति को अपनाकर जीवन शैली को पूरी तरह से पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर अपने परंपरा संस्कृति तथा आदर्शों को थोपती है, तो वही नई पीढ़ी इन रूढ़ियों से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से जीना चाहते हैं। दूसरा है पाश्चात्यकरण, वेस्टर्नाइजेशन। नई पीढ़ी द्वारा पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना दोनों पीढ़ियों में के मध्य सांस्कृतिक संघर्ष का प्रमुख कारण है। शिक्षा के क्षेत्र में पीढ़ी अंतराल का प्रभाव। पहला है सकारात्मक प्रभाव। विज्ञान और यंत्रीकरण के विकास और प्रगति ने जीविका के नए हजारों विकल्प प्रस्तुत किए, जिससे वह प्रगतिशील बना। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा ने युवा पीढ़ी को अंधविश्वासों के घेरे से बाहर निकाला और उसे समाज के साथ चलना सिखाया। आधुनिक शिक्षा से युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर तथा रोजगार परक हुआ है। दूसरा है नकारात्मक प्रभाव। पीढ़ी अंतराल से परिवार के सदस्यों में तनाव, कटुता आदि में वृद्धि हुई है। परिवार में एकमत समाप्त होता है। परिवार में विघटन को प्रोत्साहन मिलता है। परंपरागत मूल्य, आदर्श व मान्यताएं टूटने लगे हैं। पीढ़ी अंतराल से व्यक्तिवाद पनपता है। सामूहिक भावना का ह्रास होता है। पीढ़ी अंतराल समाप्त या नियंत्रण करने के इसके उपाय क्या है? पुरानी पीढ़ी के मध्य जातीय, धार्मिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक संघर्ष को समाप्त करने के निम्न उपाय हैं। पहला है नई पीढ़ी का समाजीकरण। समानता एवं विकास राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। सेकंड है संयुक्त परिवार को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे दोनों पीढ़ियों के मध्य संघर्ष की कमी आए तथा दोनों पीढ़ी आपसी सहयोग से रहें। तीसरा है नई पीढ़ी में नए आदर्शों, नियमों, मूल्यों तथा अभिव्यक्तियों का समावेश किया जाना चाहिए। ठीक है। जिससे नई व पुरानी पीढ़ी में सहयोग व सामंजस्य स्थापित रहे। चौथा है पुरानी पीढ़ी अपने रीति रिवाजों तथा परंपराओं में विश्वास रखती है तथा नई पीढ़ी को भी अपने रीति रिवाजों, अपने संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए, जिससे उनमें संघर्ष कम हो सके। विज्ञान और यंत्रीकरण के विकास ने नई पीढ़ी को जीविका प्रदान की है, तो वहीं पुरानी पीढ़ी ने हमें पारंपरिक व्यवसाय प्रदान किया है, अतः हमें दोनों को लेकर चलना चाहिए। सुझाव है कि प्रस्तुत जो प्रोजेक्ट वर्क है पीढ़ी अंतराल के अध्ययन के उपरांत मेरा यह सुझाव है कि समाज व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सोचने एवं विचारों की स्वतंत्रता प्रदान करे। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के मूल्यों, आदर्शों तथा रीति रिवाजों का सम्मान करे तथा पुरानी पीढ़ी भी नई पीढ़ी के सोच विचार तथा आधुनिकता को स्वीकार करे तथा जिससे दोनों पीढ़ी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले। नई पीढ़ी को अपने संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उसे अपनाकर अपने ही जीवन को अनुरूप ही चलना चाहिए। ठीक है। और इसमें देखिए हम लोग फिगर की बात करते हैं। फिगर देख लेते हैं कौन कौन सी फिगर आप लगाएंगे। ये देखिए ऐसे फिगर आप लोग लगाइए। ये दोनों फिगर ऐसे लगा सकते हैं। फिर ये फिगर देखिए, ये फिगर देखिए, ये फिगर लगा सकते हैं। ये फिगर देखिए, ये देखिए। पहले 1995 के समय में बच्चा जब खेलता था बाहर तो लोग उसको अंदर कर लेते थे, बाहर मत खेलो। लेकिन आज बच्चा दिन भर मोबाइल चलाता है, उसको बाहर खेलने के लिए निकाला जाता है। ठीक है। ये देखिए स्टाइल देख लीजिए। ये देखिए पहले का 1995 का समय था कि जब मोबाइल पे कॉल आता था तो सब लोग सुनने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आजकल मोबाइल जो है लोगों को बांट दिया, घर पे बैठे हैं सभी मोबाइल चला रहे हैं। देखिए ये है।
ये टेक्नोलॉजी देखिए, पहले किताब का ज़माना था, आज मोबाइल का ज़माना है। ये देखिए, ये देखिए 1995 और 2020 में अंतर। पहले लोग हाथ से ये जो रहता था पीसने वाला चक्की मशीन, इससे पीसा जाता था। ये आ गया है, ये मशीन से जो कि बिजली से चलती है। इसमें देखिए स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ा है, ठीक है। ये लेजनेस देखिए, ये स्टाइल देखिए 1995 2020 की स्टाइल है। ये देखिए 20वीं शताब्दी में मोमबत्ती से लोग पढ़ते थे, और यहाँ पे आग देखिए, हर चीज़ का व्यवस्था है, कितना बदलाव है, ठीक। ये देखिए किड्स नाउ डेज, कैसे बच्चे हैं, क्या क्या वो देखिए। और ये पहले पहले के लोग थे, पहले के बच्चे ओल्ड टाइम्स में। वेशभूषा इनका देखिए और इनका देखिए।